नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हो गई। भारत ने ऐसा करके इतिहास रच दिया है। साथ ही 23 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी। सीएम योगी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। पीएम मोदी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी ने भी नहीं किया था। चंद्रयान 3 की सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग की देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। वैज्ञानिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। देश के युवाओं के लिए, वर्तमान की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही गौरव की क्षण है। तो निश्चित रूप बड़ा अच्छी है ये पूरे देश के लिए है और पूरी दुनिया इसको बहुत ही आश्चर्यचकित कर देती है। हम अमेरिका, जापान, चीन इन सब के सामने उनकी बराबर की श्रेणी में आकर के पड़े, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जामिया अरबिया मखजूनुल उलूम चौक मदरसे में छात्र चंद्रयान की सफल लैंडिंग को देखने के लिए एकत्रित हुए। मदरसे में की गई चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग देखने के लिए यहां व्यवस्था की गई थी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद भी लैंडिंग देखने यहां पहुंचे। सफल लैंडिंग देखकर सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर देश की जनता समेत पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है। आज भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। आज भारत स्पेस क्षमता के भीतर तीसरे चौथे नंबर की सीढ़ी पर खड़ा है। हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। खरीफ के फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है और वो राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा इसकी सर्वे किया जा रहा है, जिसमें 21 जिलों के भीतर पूरे रकबे का क्रॉप सर्वे होगा और 54 जिलों में 10-10 गांव का होगा। हमारी किसान पाठशालाएं खरीफ की चल रही थी, उनके भीतर अब तक चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भारतवर्ष में पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी रहा। इसी क्रम में हापुड़ जिले में भी मदरसे में मौलानाओं और मदरसे के बच्चों ने सफल लैंडिंग की दुआएं की थीं। मदरसे के मौलाना ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाने के कारण सभी के दिलों में हर्ष और जोश भर गया है। भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम चांद तक पहुंच गए। वहीं मदरसे के छात्र मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी गई थी, जो कि कबूल हुई है। मिठाई बांटकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर भी जमकर थिरकते हुए नजर आए। बता दें कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद पूरे देश में
उत्साह का माहौल है। आज प्रत्येक भारतवासी के लिए ये गौरव का क्षण है। धरती ने लिया हुआ संकल्प चंद्रमा पर जाकर पूर्ण हुआ है। आज हम सब लोग चंद्र विजय पर्व के माध्यम से पूरे देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं और देश की जनता को जिनके आशीर्वाद से आज हमें ये दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सब के माध्यम से इस पूरे देश की जनता को और कानपुर महानगर की सम्मानित जनता को ढेर सारा प्यार देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से वो अपना प्यार आशीर्वाद अपने वैज्ञानिकों के साथ बनाए रहेंगे। कानपुर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए यूपी के सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। हर कोई इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनना चाह रहा था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक में बहुत उत्साह देखने को मिला। विद्यालय में चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजन भी किया गया। जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा तो पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता के जय के जयकारों से गूंज उठा। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी के वैज्ञानिकों ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो कि आज चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। इसके बाद वैज्ञानिकों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मुझको प्रोजेक्टर पर दिखाया गया कि चंद्रयान को इंडिया ने लॉन्च किया था और आज वो लैंड हुआ है साउथ पोल ऑफ द मून। इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जिसने साउथ पोल ऑफ द मून में चंद्रयान लॉन्च किया। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिल के समय समय पे बच्चों के लिए कई प्रोग्राम कराते रहते हैं और आज का प्रोग्राम रोहित सर ने जो ऑर्गेनाइज किया है इसमें हम लोग ने सहयोग किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और ये बहुत गौरव का क्षण है हम लोग के लिए जो हम लोग भारत चंद्रयान 3 ने हमारा सफल लैंडिंग की है। बच्चों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला है ये बहुत ही अच्छा संदेश है आगे युवा पीढ़ी के लिए, जो कि उनके अंदर एक जोश भरा हुआ है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर निवर्तमान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला ने सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। जहां उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता ने अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र और वैश्विक जियोप्लास्टिक्स में भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया है। पृथ्वी पर भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चंद्रयान को उतार करके विश्व में इतिहास रचा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा करके और भारतवासियों ने वैज्ञानिकों को एक मनोबल देने का जो कार्य किया है, उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। भारतवर्ष के लिए आज गौरव का दिन है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी रहा। सभी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दुआ मांगी और सभी की प्रार्थना पूरी भी हुई। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग की है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी सफल लैंडिंग के लिए दुआ की थी। खबर कन्नौज से है, जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने को एसपी ने उद्घाटन रोक दिया। एसपी अमित कुमार आनंद रिसेप्शन सेंटर का उद्घाटन करने गए थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर एसपी भी झूमने लगे और साथ ही अफसरों कर्मियों को लैंडिंग की बधाई दी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद एसपी ने रिसेप्शन सेंटर का फीता काटा। तिरवा कोतवाली में एसएसपी के साथ एसपी पहुंचे थे। आज थाना तिरवा पे एक दूरदृष्टि केंद्र का आरंभ किया गया है। हमने इस थाना क्षेत्र में जन सहयोग से सार्वजनिक स्थानों पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। इससे हमें अपराध नियंत्रण करने में और घटनाओं का अनावरण करने में सहायता मिलेगी। साथ ही जनता को हम और बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे।
उन सभी कैमरास के फीड यहाँ पे दूरदृष्टि केंद्र जो थाना तिरवा पे बनाया गया, यहाँ पे लाइव आती रहेगी, जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ थाना स्तर से की जाएगी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ऐशबाग ईदगाह के दारुल उलूम मदरसे के बच्चों ने जश्न मनाया। मौलाना खालिद रशीद ने बच्चों को चंद्रयान की लैंडिंग दिखाने के लिए विशेष प्रोजेक्टर का इंतजाम किया था। मदरसे की छात्राओं ने भी आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की फ्लीट में एक शख्स घुस गया। शादान नाम के शख्स के रूप में इसकी पहचान की गई है। पुलिस ने पकड़कर गंज की चौकी में इसे भेज दिया है और इससे पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शादान नाम के शख्स के रूप में इसकी पहचान की गई है। फिलहाल पूछताछ लगातार पुलिस इससे कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़कर इसे गंज चौकी भेज दिया है और लगातार पूछताछ जारी है। सीएम योगी की फ्लीट में एक शख्स यहां अचानक से घुस गया और पुलिस ने पकड़कर इससे पूछताछ शुरू की है। भारतीय किसान यूनियन भानु देश का एक ऐसा मात्र किसान संगठन है जो हर चुनाव में बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा की चुनावी रैली में किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम लेते हुए कहा था कि इनके निवेदन पर प्रदेश के किसानों की बिजली माफ करने की घोषणा करता हूं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद स्थिति जस की तस है। ठाकुर भानु प्रताप का कहना है कि केंद्र सरकार ने भी किसान आंदोलन समाप्त करवाने के लिए नोएडा का चिल्ला बॉर्डर खोलने को लेकर ऐसे ही झूठे वादे किए थे, जिसमें प्रमुख वादा था किसान आयोग का गठन, लेकिन वादे केवल वादे ही रह गए। ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भानु प्रताप सिंह बहुत दिन से गरीब किसान मजदूर जो भी जिनकी कोई नहीं सुनता है उनकी लड़ाई लड़ता आया हूं। इससे जो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिला हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, पहलवान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग अपना साथ देते हैं। मंथुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरौनी नारायणपुर बाजार के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की डीसीएम के नीचे आने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम के आगे लगे गार्ड में फंसे युवक के सिर को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह निकाला। अशोहा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का रहने वाला यह मृतक व्यक्ति बताया जा रहा है। विशाल मेगा मार्ट में आग लगने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। बता दें कि आग लगने का कारण पता चल गया है। बेसमेंट में बने जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। पहली मंजिल तक यह आग पहुंच गई थी, जिसके बाद विशाल मेगा मार्ट के कर्मचारी बिल्डिंग के बाहर निकले। मौके पर लगभग आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं, जिसने काफी मेहनत से आग पर काबू पाया। बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आग बुझाते समय एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया, साथ ही लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। एक आदमी रहा बना रहा है और वो पानी हाथ धो रहा बस अब हम भरे लग रहा। आप यही काम कर रही थी क्या? नहीं, हम बैठे थे, वो खड़े हो गए थे। हाथ धो रहा है। तो कोई अंदर फंसा हुआ भी था? लग रहा है कोई फंसा हुआ भी था अंदर? नहीं,
धक्का दिखा नहीं रहा हूँ, काम करते रहे और बस निखरा हुआ है दिन पहले ही रहेगा। सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए गांव-गांव में पानी की टंकियों का निर्माण करवा रही है, वहीं पीलीभीत में जल निगम के अधिकारियों ने नदी किनारे ही पानी की टंकी का निर्माण करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ और सैलाब आने पर पानी की टंकी जल्द ही धराशायी भी हो सकती है। वहीं प्रधानपति कैमरे के सामने बोलने से बचते रहे। ग्रामीणों की माने तो जिस जगह पर टंकी का निर्माण कराया गया है, पहले उसी जगह टेहरी गांव बसा हुआ था। नदी में बाढ़ और सैलाब आने पर कई गांव उजड़ गए थे, जिसके चलते सरकार ने टेहरी गांव नदी से दूर बसा दिया था। जल निगम विभाग के चार्ज प्रभारी मनीष गंगवार का कहना है कि बाढ़ आने की स्थिति नहीं है, फिर भी ये टंकी बनवाई गई है ताकि मिट्टी का कटान ना हो। जब प्रधानपति ने इस बारे में बात की गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की गांव-गांव टंकियां बना रही है, तो पीलीभीत में एक पानी की टंकी का निर्माण ऐसी जगह कराया गया है जहां पर नदी के किनारे बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बहुत ही जल्द वो टंकी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि नदी का किनारे बनाई गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के मानपुर टेहरी गांव की, जहां पर बताया जा रहा है कटना नदी के किनारे अधिकारियों ने आंखें मूंद कर टंकी का निर्माण करवा दिया है। तो वहीं सरकार जहां करोड़ों रुपए ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के लिए पानी की टंकी का निर्माण करा रही है कि ग्रामीण स्वस्थ रहें, यहां पर पानी का टंकी का निर्माण कटना नदी के किनारे कराया गया है। जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है कि जहां पर पानी का टंकी का निर्माण कराया गया था, वहां पर 40 साल पहले गांव बसा करता था और कटना नदी जब कटान लेती थी उसके प्रकोप से तो ग्रामीण वहां से उछड़ गए थे। तो जहां पर हम खड़े हैं, ये टेहरी गांव है, ये गांव यहां पर बसा दिया गया है, मगर अधिकारियों की अनदेखी के चलते यहां पर लापरवाही सामने आई है और कटना नदी के किनारे टंकी का निर्माण कराया गया है। अब देखने की बात होगी कि ग्रामीण जो एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं कि ये कब तक सही होंगे, या पानी की टंकी लंबे समय तक चलेगी या जल्द ही धराशायी हो जाएगी। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। क्या नाम है आपका? मुराद हुसैन। बताएं, पानी की टंकी को लेकर क्या है पूरा मामला, कौन से गांव में बनी है? ये टेहरी में बनी है, पुराना गांव है टेहरी, उसमें जो कि सरकार ने अब से कुछ साल पहले वहां से उखड़ा गांव था तो यहाँ नया गांव बसाया था सरकार ने, और आज टंकी वहीं बना दी गई जहां पे सैलाब आके फिर से गिरा जाए। पहले गांव खसा दिया गया था, अब टंकी खस जाएगी। करोड़ों रुपया का नुकसान दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले में आपने कोई शिकायत जल निगम जेई साहब से की हुई थी। बताएं, इस वक्त पानी की टंकी को लेकर क्या है पूरा मामला? सर, ये पानी की टंकी ये गलत बनी हुई है और नदी में बनी हुई है कतई बिल्कुल। ये कभी भी बाढ़ आने से कभी भी जा सकती है, 4 महीने 6 महीने में 1 साल में कभी भी जा सकती है। इससे पहले कोई शमशान घाट बता? इससे पहले पुल के पास शमशान घाट एक बना था नदी के किनारे, वो भी नदी में बना था, सारा डूब गया था, उसमें रिकवरी भी हुई है। तो सलाम जी, जो आपके टेहरी गांव में टंकी बनाई गई है, क्या लग रहा है ये सही जगह पे बनी है? ये तो गलत जगह बनी हुई है, ये तो बाढ़ चली जाएगी। नदी के किनारे बनी है? हाँ, नदी किनारे है। बताया जा रहा पहले वहाँ पे गांव बसा करता था? पहले 40 साल पहले गांव था, गांव भाग गया वहाँ से कटान के हिसाब से। कटान के हिसाब से सैलाब आता था? सैलाब बहुत आता था। पूरा मामला ये पुरानी टेहरी की लगती है, वहीं पर बनी है, नदी थोड़ी की करीब। वहाँ पे ही बसा था जहाँ पहले गाँव होने पर बसा था। तो वहाँ से इधर क्यों बसा दिया गया था गाँव? वो वहाँ पर नदी कटाव मारी थी, इसीलिए गाँव फिर यहाँ पे बसा। गाँव यहाँ पर आया। तो टंकी जो बनी है, क्या लग रहा है कि धराशायी हो सकती है वहाँ पे? क्या हो सकता है, आएगा तो टंकी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजपुर कटरी गांव डीएम पहुंचे। यहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का डीएम ने जायजा लिया है, दौरा किया है। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने ग्रामीणों से इस दौरान बातचीत भी की। ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। गंगा काली नदी का लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। नदी किनारे गांवों में पानी भी घुस गया है। डीएम ने बाढ़ प्रबंधन में लगे अफसरों को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। लेखपालों की टीम से पल पल की जानकारी डीएम ले रहे हैं। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने ग्रामीणों से इस दौरान बातचीत भी की है और साथ ही ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन डीएम की तरफ से दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा डीएम करने पहुंचे। कन्नौज से तस्वीरें हैं जहां ग्रामीणों से उन्होंने इस दौरान बातचीत की और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें, नदी का जलस्तर बढ़ने से जो पानी है वो गांवों में भी घुस आया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए डीएम यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे, जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले में कन्नौज में सपा नेता सुषमा सिंह दोहरे ने कहा कि एक संत की तरह ही भाषा पूरी तरह अशोभनीय है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के मामले को लेकर महंत राजू दास ने कहा था कि अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे। इस मामले में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए सपा नेता सुषमा सिंह दोहरे ने राजू दास पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में संतों का सबसे ज्यादा सम्मान है। जिस तरह एक संत ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की है वो अशोभनीय है और एक संत को शोभा नहीं देती। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में साधु संतों का बहुत अच्छे ढंग से सम्मान किया जाता है, तो एक साधु संत की इस तरीके की भाषा पूर्णतया अशोभनीय है। यदि आपकी भावनाएं कहीं पर आहत हुई हैं, तो आप अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से रख सकते थे। जिस तरीके से आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए इस तरीके की टिप्पणी की है, वह हमारे आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरसाईगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां की है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। कई गांवों में छापेमारी कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान यहां चलाया गया। कोतवाली प्रभारी जेपी शर्मा ने यह अभियान चलाया। सभी वारंटी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। एसपी के कड़े निर्देश के बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है और अब इन सभी को जेल पहुंचा दिया गया है। 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल पहुंचाया है और पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज की गुरसाईगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को जेल पहुंचाया है। कई गांवों में छापेमारी के बाद इन आरोपियों को पकड़ा गया, जो काफी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे। अब पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। नवीन मार्केट स्थित प्रेस क्लब कार्यालय में अध्यक्ष अवनीश दीक्षित और महामंत्री कुशाग्र पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पत्रकार इकट्ठा हुए, जहां एक बैनर में भारी बारिश के बीच पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइन स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां सभी पत्रकार अनुशासित होकर पुलिस कार्यालय परिसर में मौजूद रहे। इसके बाद अवनीश दीक्षित और कुशाग्र पांडे सहित सभी पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, सबसे पहले तो आज जो पत्रकारों ने मौन जुलूस निकाल करके अपना विरोध प्रकट किया है, उसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों का जो इस कार्यक्रम में आके सहभागिता की, अपनी एकजुटता दर्शाई, उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं कि लड़ाई मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। अगर इस तरह के शासनादेश हो जाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, वो तो सरकार के छपे पर स्टोर पर नौकरी करना पड़ेगी हम लोगों को, जो हम लोग नहीं कर सकते। आज मैंने अपनी बात रखने के लिए बाकायदा जो प्रमुख सचिव में गृह संजय प्रसाद, इन्होंने एक राजज्ञा जारी की है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए कुत्सित प्रयास किया, इसके विरोध में मैंने एक मौन जुलूस निकाला, जो कानपुर प्रेस क्लब से निकल करके पुलिस आयुक्त कार्यालय गया, जहां पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सौंपे गए और अपनी मांग की गई है कि मैंने कहा कि इस फरमान की आड़ में असली मकसद यानी मीडिया हंटिंग। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चकेरी में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। शटर का ताला तोड़कर हजारों का माल यहां पर चोरी किया गया है। सामान ले जाने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी में ये चोरी की वारदात यहां पर कैद हुई है। व्यापार मंडल ने ट्वीट कर इसका विरोध जताया है। चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णानगर इलाके की यह पूरी घटना है, जहां
ताला तोड़कर चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। खबर कानपुर से है, जहां पावर हाउस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में वर्करों का पेमेंट न होने से वर्करों ने स्ट्राइक कर दी है। बता दें कि कार्यदायी संस्था भेल कंपनी ने पिछले कई महीनों से वर्करों का पेमेंट नहीं किया, जिसके चलते वर्करों ने स्ट्राइक की है। यह पूरा मामला कानपुर पनकी पावर हाउस का है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।